हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:15 बजे हैं और यहाँ मैं स्नान वगैरह करके पूजा पाठ फिनिश करके आ चुकी हूँ किचन में। और यहाँ मैं फटाफट बना रही हूँ खाना। एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है सब्जी और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ रोटी। आज सब्जी में हमने बनाया है केले का कोफ्ता और प्लेन रोटी। और हमने आज ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं बनाया, तो सीधे डायरेक्टली हम लोग ब्रंच करेंगे माँ बेटा। इसके बाद से हम लोग खाना खा लेंगे। उसके बाद से जब मैं 2 बजे वापस आऊँगी तब मैं कुछ अन्य चीज़ बनाऊंगी, तब हम लोग फिर दोबारा 2 बजे कुछ खाएंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ रोटी और सब्ज़ी तैयार कर ली हूँ और यहाँ मुझे हो रही है विलम्ब, तो मैं फटाफट खाऊंगी और खाने के बाद से मैं निकल लूँगी। कुछ दिनों से मुझे थोड़ा सा यूरिक एसिड का प्रॉब्लम समझ में आ रहा था, तो मैं रास्ते में ही जहाँ मुझे जाना था वहीं पास में ही एक पैथोलॉजी था, तो मैं सोची पहले ब्लड सैंपल दे दूं और जब तक मैं सेंटर पे जाऊंगी और वहाँ जब तक मैं काम करूंगी तब तक मेरा रिपोर्ट भी चला आएगा। यह 10:19 पे मैं पहुँच गई हूँ सेंटर पे। आज है बुधवार और बुधवार और शनिवार को होता है टीकाकरण दिवस। इसे हम बोलते हैं VHSND, मतलब विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आशा बहू और संगिनी, ये लोग सारे एक सत्र पे एक स्थान पे इकट्ठा होते हैं। इस सत्र की प्लानिंग पहले ही कर दी जाती है, जिसकी सूचना हम लोगों को भी दे दी जाती है, जिस कारण से मैं उस समय पे उस सत्र पे समय से उपस्थित होकर आप वहाँ पे देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आंगनबाड़ी जो भी बच्चे आते हैं उनकी लंबाई लेती है, वज़न लेती है और उसके बाद से उन बच्चों का नाम अपने रजिस्टर पे अंकित करके ग्रोथ चार्ट की मदद से पता करती है कि ये बच्चा किस श्रेणी में है, बच्चा कुपोषित तो नहीं है। जब खड़ा होकर लंबाई लेते हैं उसे हम बोलते हैं स्टेरियोमीटर, और जब बच्चे को सुला के लंबाई ली जाती है उसे हम बोलते हैं इन्फेंटीमीटर। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सुला के लिया जाता है, वो खड़ा होने में थोड़ा दिक्कत करते हैं। उसके बाद बच्चों का वज़न और चढ़ा दिया जाता है चार्ट पे। हर बच्चों के लिए अलग अलग एक ग्रोथ चार्ट दी जाती है। तो पहले तो आंगनबाड़ी बहन इसे अपने रजिस्टर पे चढ़ाती हैं, उसके बाद से उसे चार्ट पे चढ़ा के देखती हैं कि वो बच्चा किस श्रेणी में है, कुपोषित है या सामान्य है या मध्यम कुपोषित है। तो इसकी जांच वो करती है। हर एक बच्चे का एक कार्ड बनाया जाता है और एनएम के पास जो जच्चा और बच्चा जांच कार्ड होता है उस पे भी ग्रोथ चार्ट दिया रहता है। उसमें बच्चे का वज़न हम चढ़ा देते हैं, उससे पता करते हैं कि बच्चे का वज़न कैसा है, गंभीर कम वज़न है या मध्यम कम वज़न है या बच्चा सामान्य है। तो उसके लिए एक ग्रोथ चार्ट दी जाती है और साथ में एक चार्ट होता है जिसके मदद से हम पता कर सकते हैं कि बच्चा किस श्रेणी में है। तो गंभीर कम वज़न प्राप्त कर जानने के लिए यहाँ पे उम्र के हिसाब से वज़न देखनी होती है। जैसे मान लिया यहाँ 10 माह का बच्चा है, अगर वो 6 किलो 600 से कम है तो वो उसकी वज़न बहुत कम है, और 6 किलो 600 से 7 किलो 400 के बीच में है तो उसकी वज़न कम है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर 7-6 उससे भी ऊपर है तो वो बच्चा सही है। इसी प्रकार लड़का और लड़की का अलग अलग दिया रहता है, उससे आप पता कर सकते हैं। और अगर हमें जानकारी लेनी है कि बच्चा सैम है या नहीं, सैम का मतलब होता है सीवियर एक्यूट मालनरिश्ड, मतलब वो भर्ती करने लायक है, उसकी स्थिति ज़्यादा गंभीर होती है। और मैम होता है तो उसकी भी स्थिति गंभीर है, लेकिन उसे परामर्श दे करके हम उचित सलाह दे करके कुछ दवा दे करके हमें उसे जांच कर सकते हैं। और सैम अगर बच्चा है तो उसे एनआरसी पे भर्ती कराना ज़रूरी होता है। और सैम बच्चों की पहचान के लिए, जानकारी के लिए कि कौन सा बच्चा सैम है, उसमें लंबाई की आवश्यकता पड़ती है, वज़न के हिसाब से लंबाई। तो यहाँ एक चार्ट दी होती है, चार्ट के मदद से भी हम पता कर सकते हैं कि बच्चा सैम है या नहीं। इसमें ब्लू कलर बॉयज़ के लिए होता है और पिंक कलर गर्ल्स के लिए। सपोज़ यहाँ 57 सेंटीमीटर का बच्चा है, अगर वो 4 किलो से कम है डैट मीन्स वो सैम है, और 4 किलो से ऊपर है तो वो सैम नहीं है, लेकिन उसे भी हमें परामर्श देने की आवश्यकता पड़ती है। ये सारे चार्ट आंगनबाड़ी बहन के पास भी रहता है और मौके पे ही आंगनबाड़ी उसके बच्चे का वज़न और लंबाई लेके उसे सही परामर्श देती है कि बच्चा उसका किस श्रेणी में है, उसका पोषण स्तर क्या है। पोषण स्तर ज्ञात होने के बाद, परामर्श देने के बाद एनएम मैडम बच्चे को
वैक्सीन लगाती हैं। सत्र पर एक महिला की गर्भावस्था से लेके बच्चे के 5 साल तक की स्वास्थ्य जांच, पोषण जांच सारी की जाती है। खुद से पकड़ो अपने बच्चे का। कितने महीने का है? कितने महीने? ये 31 मई का बाबू है मैडम। 31 मई 23 का। बच्चा को कोशिश ना होने पाए। हाँ, थोड़ा दलिया उलिया बना के भी दीजिएगा, थोड़ा फल फूल खिलाइएगा बच्चे को, इसको मैश करके। यही हम नहीं, थोड़ा सा हल्का कम, अभी से ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा बच्चा। सत्र पर वैक्सीनेशन के बाद से एनएम मैडम के द्वारा बहुत ही सरल भाषा में बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा था दवा कैसे लेनी है, इसकी क्या यूज़ है और क्यों आवश्यक है। साथ ही आंगनबाड़ी वर्कर के द्वारा भी पोषण के संबंधी जानकारी अच्छी तरीके से दी जा रही थी। तो यह सत्र क्यों आवश्यक होती है, VHSND क्यों ज़रूरी है, और उम्मीद करती हूँ सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिली हो। वीडियो अगर पसंद जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।